जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आप सभी लोगों के पास में जुलाई के माह को दो भागों में बांटते हुए 1 तारीख से 15 तारीख और 15 तारीख से 30 तारीख के लिए विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर सभी लगन वालों के साथ में क्या असर होने वाला है, आगे किस प्रकार से बदलाव हमारे जीवन को घेरता हुआ नज़र आएगा, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये सभी जानकारी आप लोगों को आज इस वीडियो से मिलने वाली है। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिएगा। कुछ लोग इस समय के ऊपर बहुत बड़े घेराव से जुड़ने वाले हैं, तो कुछ लगन वालों के लिए ये समय अच्छा आ रहा है तो कुछ लगन वालों के लिए ये समय बुरा आ रहा है। चंद्र राशि आपकी कोई सी भी हो, लगन के माध्यम से बताई जाने वाली जानकारी का असर आप लोगों को अपने कुंडली के ऊपर पूर्ण रूप से 80% तक सत्य होता हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार से भारत की वृषभ लगन की कुंडली है, और इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के एक लगन कुंडली के अनुसार हम लोग जीवन के आधार मानते हुए बहुत सारी घटनाओं को पहले से जान पाते हैं। तो चंद्र राशि कोई सी भी हो, लगन के आधार पर आज ये वीडियो होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि जुलाई का महीना प्रमुख संकेतों को लेकर के आ रहा है, जहां एक और शनिदेव वक्री चाल चलने वाले हैं आगे बढ़ कर के, और वक्री के बाद में बृहस्पति देव का उदय होने वाला है। सूर्य और बुध का एक ऐसा परिवर्तन जो राशियों के ऊपर असर डालेंगे, तो कई लोगों के लिए तरक्की के रास्ते खुलने वाले और कई लोगों के लिए धैर्य की कसौटी पर गुजरना पड़ेगा। कई लोगों को मुश्किलें आएंगी और कई लोगों को एक नए बदलाव को जीवन में देखना पड़ेगा। तो जुलाई का महीना कौन कौन से लगन के ऊपर क्या क्या असर डालने वाला है, इसमें ध्यान से सुनिएगा। वो लगन जिनको इस समय के ऊपर कम सतर्कता बरतनी है और आपके लिए जीवन के अंदर अच्छा बदलाव होने वाला है, वृषभ, कर्क, कुंभ और मीन, जिनको सितारों का, जिनको ग्रहों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। इसके बाद में वो 4 लगन जिनको सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतनी है, वो है मेष लगन, मिथुन लगन, सिंह लगन, मकर लगन। वो लगन जो इस समय के ऊपर कई प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए नजर आएंगे। तुला, वृश्चिक और मीन, वो लगन जिनको व्यवसाय के अंदर प्रबल मुख्यतः संभावित दिक्कतें उत्पन्न होगी, कई प्रकार की हानियां आती हुई नजर आएंगी, अज्ञात शत्रुओं का भय बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये है वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन और धनु लगन। तो स्टार्ट करेंगे जुलाई के महीने की। जुलाई का महीना प्रमुख तौर के ऊपर 4 ग्रहों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा, जिसमें गुरु, शनि, सूर्य और बुध अपनी स्थिति में, अपनी चाल में परिवर्तन करते हुए नजर आने वाले हैं। ये एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी शुरुआत आप लोगों को देखने में 9 जुलाई से ही मिल जाएगी, और 9 जुलाई से होने वाले इस परिवर्तन को हम आगे बढ़ते हुए कार्य क्षेत्रों में बदलाव के रूप में देखेंगे। 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि के अंदर वक्री हो जाएंगे, कर्मों की परीक्षा का आधार आ जाएगा। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे और पारिवारिक और भावनात्मक संबंधों के अंदर एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। 18 जुलाई को बुधदेव वक्री होने वाले हैं, और बुधदेव का वक्री होना निर्णय, बुद्धि, विकास के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बनता हुआ नजर आता है। तो इस समय के अंदर ये महत्वपूर्ण महीना जून के बाद में जुलाई की भी परीक्षा लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1 तारीख से 15 तारीख तक मेष लगन वालों की अगर मैं बात करता हूं, तो मेष लगन वाले जिनका स्वामी मंगल माना जाता है, ये एक ऐसा समय चल रहा है जो काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ में आपको जुलाई शुरुआत के अंदर दिखाई देता हुआ नजर आएगा। 15 दिन धन और ऊर्जा के लिए बहुत बड़े उतार चढ़ाव को दिखाते हुए नजर आएंगे। यहीं पर कई प्रकार की अनजान समस्या, कामकाजों के अंदर लापरवाही के कारण आपके लिए कई प्रकार से कठिनाइयां खड़ी कर सकती हैं। जुलाई माह के जैसे ही 15 तारीख तक का समय आप लोग 10 तारीख को पार करेंगे, बने हुए रिश्ते आप लोगों के पास में दोबारे गुजरते हुए, दोबारे मिलते हुए नजर आएंगे। चिंताएं थोड़ी कम होती हुई नजर आएंगी।
विवादित समस्या पूरे महीने के लिए आप लोगों को टेंशन देती हुई नज़र आ सकती है। तो इस समय के अंदर बिल्कुल भी मेष लगन वालों को किसी भी प्रकार से किसी भी अनैतिक व्यवहार को नहीं करना है, लोगों के मध्य के अंदर किसी प्रकार से नहीं पड़ना है और आप लोगों के जीवन को बदलने के लिए शांतिपूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता दिखाई देती है। अगले लगन की अगर मैं बात करता हूं तो वृषभ लगन। वृषभ लगन इस समय के ऊपर भारत के अंदर भी जिसके स्वामी शुक्र माने जा रहे हैं, इस समय पर शुक्र का बदलाव बहुत अच्छे तौर के समय को लेकर के आ रहा है। कई अवसरों को पाने की चाह आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आप लोगों के सामने कई रिलेशन ऑटोमेटिकली अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आने वाले हैं। आपके लिए सुख समृद्धि और लाभ का समय भी हासिल होने वाला है। यहीं पर कई लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी छवि को आगे बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। अपेक्षाकृत हेल्थ को लेकर के किसी प्रकार की समस्याएं आप लोगों को देखने को जरूर मिल सकती हैं, लेकिन वो हेल्थ भी नुकसान नहीं करती हुई नजर आएगी। तो इस समय के अंदर प्रेम से संबंधों में और विचारिक दृष्टिकोण को सही राह पर पकड़ते हुए आगे बढ़ने का समय आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करता हूं अगले लगन की, मिथुन लगन वालों के लिए ये समय वाणी को उत्पन्न होने वाले कई प्रकार के विचारिक मतभेदों को लेकर के आ रहा है। वाणी के कारण कई प्रकार से आप लोगों को अपने संदर्भ में करने की कोशिश अवश्य करेंगे, लेकिन वो आप लोगों को हानियां देते हुए नजर आएंगे। आध्यात्मिक सुख और सहयोग मिलना आवश्यक हो जाएगा और काफ़ी दिनों से चल रही अगर कोई परेशानी, कोई केस है, तो उसके लिए नए रास्ते निकलते हुए आते दिखाई देंगे। कारोबार में चल रही कमी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी, लेकिन धन के प्रति थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि धन को लेकर के कई प्रकार की हानियां उठा सकते हैं आप। अगर मैं बात करता हूं अगले लगन की, तो कर्क लगन वालों के लिए ये समय जल राशि के कारण जिनके स्वामी चंद्रमा है, और ये एक ऐसा समय है जो दिखाता है कि बाधाएं हटती हुई नजर आए। विरोधी आपके सामने षड्यंत्र को रचने का प्रयास करें और आपके मन को उन षड्यंत्रों के कारण दुख पहुंचता हुआ नजर आए। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता हुआ नजर आए। नियंत्रण के बाहर जाकर के फैसले लेने का प्रयास करें, जो आपके लिए परीक्षाकृत परिणामों को हानि में बदल सकता है। तो सोच समझ के लिए गए फैसले आप लोगों के जीवन में तरक्की कराएंगे, कार्य क्षेत्र में बदलाव कराएंगे। यहीं पर आपकी छवि के ऊपर झूठे आरोप लगाने का प्रयास करते हुए लोग विघन डालने की भी कोशिश कर सकते हैं। और ये समय आप लोगों के लिए जहां एक और उम्मीद की नई किरण लेकर के आ रहा है, वहीं दूसरी ओर आपके ही शुभ चिंतक आपके लिए परेशानी को लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये समय कई प्रकार से आने वाले बदलावों को आपके जीवन के अंदर दिखा रहा है। अगले लगन की अगर मैं बात करता हूं सिंह लगन, तो सिंह लगन वालों के लिए ये महीना मिला जुला सा रहने वाला है। मिला जुला इसलिए कहूँगा कि अधिकांश तौर के ऊपर कार्य क्षेत्र में जहाँ सहयोग मिलेगा, वहाँ पर पारिवारिक रिश्तों के अंदर होने वाले बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इस समय के अंदर कारोबार के अंदर आप लोगों को एक नई दिशा प्राप्त होती हुई नजर आएगी। वहीं पर विभिन्न प्रकार के कई खुले हुए एक अज्ञात खर्चों की लाइन लगती हुई नजर आएगी। इस समय के अंदर जीवन में होने वाला बदलाव अचानक से आप लोगों को कई प्रकार की परेशानियों में डाल सकता है, और विभिन्न प्रकार की परेशानियां आप लोगों के लिए कई निर्णयों को बदलने का कारक भी बनती हुई नजर आएंगी। तो अभी मैंने आप लोगों को जो आज बताया है, इसके अंदर मैंने केवल बात करी है सबसे पहले मेष लगन वालों के लिए। मेष के बाद में अगर हम बात करते हैं वृषभ लगन वालों के लिए, वृषभ के बाद में मिथुन लगन वालों के लिए, और फिर कर्क लगन वालों के लिए, और कर्क के बाद में सिंह लगन वालों के लिए। अब मैं आखिरी बात करने वाला हूं कन्या लगन वालों के लिए। पार्ट 2 के अंदर बाकी के 6 लगन को कंप्लीट करेंगे। तो कन्या लगन वालों के लिए ये समय जिम्मेदारी, बुद्धि और सोच को बदलने का समय है। संवाद के कारण हानि हो सकती है, वाणी के कारण दुश्मन क्रिएट हो सकती है। ऊर्जा का अगर सही से सदुपयोग नहीं किया गया तो ऊर्जा आपकी क्षीण होती हुई नजर आ सकती है। तनाव बढ़ेंगे, मनचाही सफलता हासिल जरूर करेंगे, लेकिन थका देने वाला प्रयास रहने वाला है। इस समय को लेकर के आप लोग ये सुनिश्चित कर लें कि
कुछ भी बड़े लोन नहीं लेने हैं, कुछ भी ऐसा खर्चा नहीं करना है जो आपके बजट को हिला करके रख दे। लाइफ पार्टनर के साथ में बातचीत में तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी भी प्रकार के तनावग्रस्त स्थिति को जीवन में आगे नहीं बढ़ाना है। आपके मन के मुताबिक होने वाला भावनात्मक संतुलन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। यात्राएं आपको अच्छी प्रकार से बदलाव जीवन के अंदर लाती हुई नजर आएंगी और भविष्य के अंदर होने वाली यात्राएं लाभप्रद भी साबित होंगी। घर बनाने की सोच रहे हैं तो उचित समय आ गया है अब आगे बढ़ने का। तो उम्मीद करूंगा 6 लगन वालों के लिए ये समय, कन्या लगन वालों के लिए ये समय आप लोगों के जीवन को बदलाव करने वाला है। और आज जो हमने 6 लगन के बारे में बात करी है, बचे हुए 6 लगन के बारे में हम कल बात करेंगे। तो जुलाई का ये महीना आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर के आएगा। बहुत सारे रहस्य खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बदलाव के रूप में देखने को मिलेंगी। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव के साथ में एक नए दृष्टिकोण और नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी होगा। तो इस ऊर्जा को पकड़ते हुए अपने जीवन को आगे बदलने का प्रयास कीजिए और तैयार हो जाइए आगे आने वाले ऊर्जा के क्षेत्र में खुद को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऊर्जा ही है जो ब्रह्मांड के द्वारा हम लोगों के जीवन में, शरीर में, हमारे 7 चक्रों में, हमारे कपाल चक्र से लेकर के हमारे मूल चक्र के अंदर भी जीवन को पूर्ण रूप से बदलती है। तो उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पे करेंगे, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य करेंगे और जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लेंगे। तो यहीं पर इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।